अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी विधानसभा मतदार संघ का इलेक्शन है आने वाले 20 नवंबर 2024 को, और 20 नवंबर 2024 को सिर्फ एक ही दिन बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी है। 20 नवंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ के तमाम मतदाताओं ने किस व्यक्ति को चुनना है ये डिसाइड तो सबने कर ही लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं, अपना कीमती वोट दे रहे हैं, उस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होना चाहिए। परभनी विधानसभा मतदार संघ का जो आमदार होगा उसने परभनी की सड़कें दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। परभनी में जो धूल हो चुकी है, इस धूल से परभनी वासियों को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। परभनी के रास्तों पर जो गड्ढे हो चुके हैं, इन गड्ढों से भी परभनी वासियों को मुक्ति दिलाना जरूरी है। परभनी शहर में, परभनी जिले में, परभनी विधानसभा मतदार संघ में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी पर भी मात करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या मतदाता ऐसा व्यक्ति चुनेंगे या जज्बात में आकर किसी ऐसे व्यक्ति को ही वोट डालेंगे। ये सिर्फ जज्बात में आ गए और एक व्यक्ति को ही वोट डाल दिया। इस बारे में हमारे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने 13 नवंबर 2024 को मुंबई में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, और पत्रकार परिषद में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने, जिसे मुस्लिम समाज के तमाम ही लोग मानते हैं, इन तमाम लोगों के लिए खास तौर से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने स्पेशली एक आह्वान किया था कि आपने मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने किस व्यक्ति को वोट डालना चाहिए और किस विधानसभा में वोट डालना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र भर से जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने कॉल दिया था कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस विधानसभा मतदार संघ में किस व्यक्ति को वोट डालना है, ये क्लियरली मेंशन करा दिया गया था। और इस बात पर हर व्यक्ति ने अमल करना भी बहुत जरूरी है। मुस्लिम समाज के तमाम मतदाताओं से भी ये गुजारिश की जाती है, स्पेशली मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इनकी जानिब से ही, कि आप अपना वोट सोचकर और समझ कर दीजिए। जो व्यक्ति देश के विकास में आगे आएगा, जो व्यक्ति हमारे देश को विकसित करने की कोशिश करेगा, जो व्यक्ति हमारे देश के सामाजिक सद्भावना को बनाकर रखेगा, जो व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को विकसित करेगा, जो व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करेगा, जो व्यक्ति हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में से बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही आप अपना कीमती वोट दे। ऐसा भी इस वक्त मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने कहा था। और फिरका परस्ताना जो बातें हो रही है, फिरका परस्त पार्टियों से दूर रहे और फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ ही आप अपना कीमती वोट दें, ऐसा भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने कहा था। उलमाए दीन जिस तरह से यहाँ पर अपनी किस्मत की बाजी लगाने के लिए इन तमाम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग, जो लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ में उलमाए दीन मौजूद है। और उलमाए दीन जिस तरह से फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने हमारी कौम और मिल्लत के मतदान किसे देना है, ये आप तय कीजिए। आप होशियार है, आप अक्लमंद है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आप ही वो शख्सियत हैं जो यहाँ पर अपने कायद को चुनने वाले हैं। अब जिस कायद को आपको चुनना है, ये आपके हाथ में। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस व्यक्ति को ही, पर्टिकुलरली सिर्फ इस व्यक्ति को ही अपना मतदान करें। आपको जो अच्छा लगता है उस व्यक्ति को ही मतदान करें, लेकिन जिस तरह से हमारे उलमाए दीन ने यह कहा है कि हालात हाजरा किस तरह से चल रहे हैं, और हालात के मद्देनजर दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, और दुश्मन के दुश्मन को ही हमने विनर करना चाहिए। ऐसा भी इस वक्त हमारे मौलाना साहब की जानिब से कहा गया है। और जिस तरह से आज के हालात किस तरह के हैं, देश के हालात किस तरह के हैं, और देश के हालात को समझते हुए हमारे राज्य के हालात किस तरह से है, हमने किस पार्टी को कॉल देना चाहिए। मुस्लिम समाज डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को, किस कौम को, किस पार्टी को यहाँ पर क़यादत में लाना चाहिए, और पूरे महाराष्ट्र भर में किस व्यक्ति को, किस पार्टी को हमने भारी अक्सरियत से चुनकर देना है। जो पार्टी मुसलमानों के फेवर की हो, जो मुसलमानों के हक में बात करती हो, जो मुसलमानों के साथ की बात करती हो, जो मुसलमानों के विकास की बात करती हो, जो मुसलमान के डेवलपमेंट की बात करती है, अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ छोड़ देती है और उनके खिलाफ एक्शन लेती है, अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को जेल में डालने की बात करती है, और अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़क एक्शन लेती है, और
वक्फ बोर्ड की जमीनात का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ करने की बात करती है और मुस्लिम समाज के उन व्यक्तियों को सपोर्ट करने की बात करती है जो लोग यहाँ पर जेलों में बेकसूर बंद है। मुसलमानों के जितने भी यहाँ पर मांगे हैं उन मांगों को पूरी करने की बात करती है और हकीकत में हमारे उलमाए दीन जो यहाँ पर उलमाए दीन का भी एक मुद्दा रखा गया था कि उलमाए दीन को भी यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से कुछ फंड दिया जाए और उन्हें भी हर महीने 15,000 रुपये एक उलमा को यहाँ पर पेंशन, एक उलमा को यहाँ पर पेमेंट शुरू किया जाए। ऐसा भी इस वक्त मांग की गई थी और जिस तरह से यहाँ पर ये मांग खास तौर से की गई थी कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, मुस्लिम समाज के एजुकेशन की भी बात को लेकर बात कही गई थी और मुस्लिम समाज के उन्नति और तरक्की और डेवलपमेंट को भी लेकर बात कही गई थी और मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को भी लेकर 10% रिजर्वेशन को लेकर भी बात कही गई थी और फोर्स में मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी होना बहुत जरूरी है। इस बात को भी लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने अपना मुद्दा रखा था। ऐसे 17 मांगे रखी गई थी। अब आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। आप मतदाता है, आप मतदाता है, आप मतदार है, आप राजा चुनने की ताकत रखते हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा राजा आपका होगा ये आप तय करने वाले हैं। आने वाले 20 नवंबर 2024 को आप ही वो डिसाइड करने वाले हैं कि किसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का राजा बनाए, किसे हम अपना सरदार बनाए, किसे हम अपना जिम्मेदार बनाए, किस पर हम भरोसा करें। आप खुद डिसाइड कर लीजिए और आप खुद डिसाइड कर फिरका परस्त पार्टियों से दूर रहें। यही आह्वान परभनी आज तक के जरिए से भी आप तमाम हजरात से किया जाता है। चाहे आप खातून रहे, चाहे अब मर्द हजरात रहे, आप अपना कीमती वोट जरूर दे। एनआरसी से बचना है तो वोट दे, सीएए से बचना है तो वोट दे, हर मुसीबत से अगर आपको बचना है तो वोट जरूर दे। आप जिसको चाहते हैं उसे वोट दे, लेकिन अपना अमूल्य वोट जरूर दें। और एक राजा आने वाले 23 नवंबर 2024 को आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर जरूर दे। चाहे आप किसी को भी वोट दे, लेकिन जीतने वाले को ही वोट दे। इस बात का खास तौर से ख्याल करें कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से आह्वान किया था, अब उलमाए दीन किस पार्टी को वोट देने के लिए आपको आह्वान उलमाए दीन ने किया था, आप ये भी देख लीजिए और आप अपनी चॉइस खुद कर सकते हैं, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। उलमाए दीन हमारे वो मुकद्दस उलमाए दीन है जिनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला होता है इस दौर में। और हर दौर में जिस तरह से उलमाए दीन रहबरी करते हैं, उलमाए दीन की बातों को मानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे उलमाए दीन हमारे हक की बात करते हैं, हमारे इंसाफ की बात करते हैं, हमारे लिए न्याय की बात करते हैं और हमारे तरक्की और डेवलपमेंट की बात करते हैं। और उलमाए दीन का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला होना चाहिए। हम जिस तरह से हमारे उलमाओं के पीछे जाते हैं, हम जिस तरह से हमारे उलमाओं की बात को सुनते हैं, हमें चाहिए कि हमने हमारे उलमाओं की बातों पर ख्याल भी करना चाहिए, हमारे उलमाओं की बातों को सुनना भी चाहिए। और जिस तरह से वोट डालने के लिए हम अपने उलमाओं की बातों को सुन रहे हैं, हमने अपनी अमली ज़िंदगी में भी उलमाए दीन की बातों को लाना बहुत ज़रूरी है। हमने नमाज पढ़ने के लिए भी उलमाओं की बात को सुनना चाहिए। हमारे बहनों भाइयों के हक अदा करने के लिए भी हमने उलमाए दीन की बात को सुनना चाहिए। हमने अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए भी अपने उलमाए दीन की बात को सुनना चाहिए। हमने अपने पड़ोसियों के हक को अदा करने के लिए भी उलमाए दीन की बात को सुनना चाहिए। मुस्लिम, खास तौर से हम मुस्लिम कम्युनिटी से कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरह से यहाँ पर नशीली कारोबार का धड़ल्ले से यहाँ पर व्यापार हो रहा है, नशीले कारोबार किए जा रहे हैं, उलमाए दीन की बात को सुनकर ऐसे नशे के कारोबार करने वालों से भी दूर रहना चाहिए और ऐसे नशे के कारोबार करने वाले तमाम शख्सियतों को अपने एरियो से खदेड़ कर निकालना भी बहुत जरूरी है। उलमाए दीन की बातों को सुनकर जिस तरह से हम अमल कर रहे हैं, उलमाए दीन की बातों को सुनना बहुत जरूरी हमारे लिए। स्पेशली इसके लिए है कि हमारे एरिए में, मुस्लिम एरिए में खास तौर से गांजा, चरस, अफीम जैसे नशीली चीज़ों का व्यापार होता है और हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। और वो कोई और शख्सियतें नहीं हैं, हमारे में मुसलमानों में के ही कुर्दुगलू है और ऐसे कुर्दुगलू को हमारे समाज से खदेड़ कर निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ पर जिस तरह से दीमक की तरह से ऐसे लोग हमारे समाज को खाए जा रहे हैं, ऐसे तमाम नशेड़ियों को हमारे समाज से निकालना बहुत जरूरी है। आप गांजा पीते हैं, नमाज के लिए आते हैं, आप गांजा पीते हैं, नमाज के लिए आते हैं, आप शराब पीते हैं, नमाज के लिए आते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, नमाज के लिए आते हैं, आप ब्याज का कारोबार करते हैं,
नमाज के लिए आते हैं। ऐसे तमाम कुर्दुगलों से हमें सावधान हो जाना चाहिए और अपनी औलाद को भी ऐसे नशेड़ियों से दूर रखना बहुत जरूरी है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से बात कही है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो सिर्फ इलेक्शन की बात कही है, लेकिन ये तमाम बातें उस मुसलमान पर लागू होती है जो मुसलमान अपने आप को ईमान वाला कहता है, जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, जो मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखता है, जो मुसलमान किसी भी तरह से अपने मुसलमान भाई से झगड़ा नहीं करता है। यहाँ पर पुलिस के मुखबिर भी हमारे ही मुसलमान भाई है, जो पुलिस में ही अपने ही भाई की इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर हथियार रखने की बात भी, हथियार खरीद कर भी हमारे ही मुसलमान देते हैं और हथियार की सुपारी भी, हम हथियार रखने की मालूमात भी हमारे ही मुसलमान भाई देते हैं। ऐसे कुर्दुगलू से सावधान हो जाइए और ऐसे कुर्दुगलू लोगों को अपने समाज से कदेड़ कर निकाल दीजिए। मुस्लिम समाज में जिस तरह से मुस्लिम एरिया, जितने भी मुस्लिम बस्तियां हैं, इन तमाम बस्तियों में ऐसे फिरका परस्त लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपकी नस्लों को खराब कर रहे हैं। ऐसी ऐसी फिरका परस्त व्यक्ति से, ऐसी फिरका परस्त शख्सियतों से आप दूर रहे हैं। आपका दूर रहना बहुत जरूरी है। उलमाए दीन की बात को मानकर आप वोट तो दे रहे हैं, लेकिन उलमाए दीन की बात को मानकर आप नमाजी बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए, आप दीनदार बन जाइए, आप अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, अपने बेटियों का निकाह आसान कीजिए, आप अपने बेटियों की इज्जत के रखवाले बन जाइए। ये सब बातें उन तमाम मुसलमानों के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कौम और मिल्लत की फिक्र करते हैं, उन मुसलमानों के लिए नहीं जो दोगले हैं और दूसरों के जूते उठाना पसंद करते हैं। अब कौन दोगला है ये आप तय कीजिए। आप तो, हमने जितने मुसलमानों के लिए बात कही है, हमारे तमाम ही भाई एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान है। ये बात खास तौर से उन लोगों के लिए कही है जो लोग हमारे मुस्लिम समाज में फिरका परस्ती करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज में बैर करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज में ऐसे नशे के कारोबार करते हैं और धड़ल्ले से ऐसे मुस्लिम समाज में जिस तरह से पुलिस के मुखबिर बनकर काम करते हैं और पुलिस को ही ये टिप देने का काम करते हैं। ऐसे तमाम शख्सियतों के लिए खास तौर से परभनी आज तक की ये बात है और परभनी आज तक स्पेशली ऐसे लोगों से दूर रहना और समाज के उन शरीफ लोगों को दूर रखना पसंद करता है जो मुस्लिम समाज के डेवलप करने वाले लोग हैं और मुस्लिम समाज में अपने आप को डेवलप करने वाले नौजवान हैं। ऐसे तमाम लोगों ने, ऐसे तमाम कुर्दुगलू से सावधान होना बहुत जरूरी है और आने वाले 20 नवंबर 2024 को आपने अपने कीमती वोट का इस्तेमाल सही व्यक्ति के लिए ही करना चाहिए, चाहे वो आपकी पसंद कोई भी हो। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अकील। ये न्यूज कवर करने में मुझको सहायता की है कार्यकारी संपादक, हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फूसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी फॉलोवर्स है, इन तमाम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी नेटवर्क है, इन तमाम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाली हुई है, उसे फॉलो जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।